हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा पीएम किसान स्कीम का। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको जरूर आप तैयार करिए एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस और अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और इसके लेटेस्ट की प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनको आप तैयार कर सकते हो, जिसमें आपको सारे के सारे ट्रेडिशनल टॉपिक और जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो सब मिल जाएंगे कवर करने के लिए। राइट, विद इन वर्ल्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और एस्से और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आप प्रिपेयर कर सकते हो, एक ही बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इसको डिस्काउंटेड रेट पर ले सकते हो। राइट फ्रेंड्स, और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के हिसाब से, अपने एग्जाम के हिसाब से आप इन बुक को ले लेना। राइट, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत फ्रेंड्स करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन से। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, इस टॉपिक को कैसे आपको बेहतर तरीके से लिखना है, ये देख लेते हैं। Farmers are the backbone of the Indian economy, but their life is getting more and more difficult day by day। ठीक है, आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो भी बताते हुए कि फार्मर्स जो है एक तरह से बैकबोन है हमारी कंट्री की, हमारी इकोनॉमी की, फिर भी जो फार्मर्स हैं उनकी लाइफ जो है डिफिकल्ट होती जा रही है दिन प्रतिदिन। Considering the deteriorating condition of the farmers, the government has launched प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएम किसान। ठीक है, यानी कि किसानों की कंडीशन जो बिगड़ती जा रही है, इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। ठीक है, जिसको शॉर्ट में पीएम किसान स्कीम भी बोला जाता है। राइट, The PM Kisan is a central sector scheme with 100% funding from the government of India। ठीक है, यानी आप ये भी बता सकते हो पीएम किसान जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। राइट, दिस स्कीम इज मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर 2018। इस स्कीम को पहली बार जो है, इसको 2 चरणों में बेसिकली शुरुआत की गई थी। इसकी पहली शुरुआत जो है इसकी की गई थी 1 दिसंबर 2018 को। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो शुरुआती दौर पर 1 दिसंबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। राइट, इट हैज प्रोवाइडेड एन एश्योर्ड इनकम सपोर्ट टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, यानी कि इसकी वजह से, इस स्कीम की वजह से जितने भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको एश्योर्ड इनकम सपोर्ट मिल पाया है, उनको रेगुलरली इनकम सपोर्ट मिल रहा है। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इस स्कीम की वजह से काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स को फ़ायदा हो रहा है, उनको उनका जो नुकसान है उसकी भी भरपाई हो रही है, एक तरह से उनको जो है इसके थ्रू मदद मिल रही है। राइट गाइस, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, लिख सकते हो इस टॉपिक के बारे में। राइट, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग बॉडी सेक्शन में। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। Under the scheme, the government of India transfer an amount of ₹6,000 per year in 3 equal installment of 2,000 each to all land holding farmers irrespective of the size of their land holding। राइट, यहाँ पर आप बता सकते हो इस स्कीम के अंतर्गत जो गवर्नमेंट जो है ट्रांसफर करती है 6,000 रुपीज़ का अमाउंट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, जो कि 2,000 ईच की है। राइट, टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड लैंड होल्डिंग। ठीक है, यानी सभी लैंड होल्डिंग फार्मर्स को जिनके पास लैंड है, चाहे कितनी भी लैंड हो, उन पर साइज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही लैंड होल्डिंग से उस पर कोई फर्क पड़ेगा। मतलब जितनी भी उनके पास लैंड होल्डिंग हो, जितना भी उनके पास खेती हो, जितनी भी लैंड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको इस स्कीम के अंतर्गत जो अमाउंट है वो मिलेगा। राइट, The fund is directly transferred to the bank accounts of the beneficiaries। आप ये भी बता सकते हो इसके अंतर्गत जो फंड है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होता है बैंक अकाउंट्स में के जो भी बेनिफिशियरीज हैं उन सभी के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होता है।
द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी फार्मर्स फैमिलीज रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ आइडेंटिफिकेशन की कि कौन बेनिफिशियरी है इस स्कीम के अंतर्गत, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स की है जिस स्टेट में बेसिकली इस स्कीम को चलाया जा रहा है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर आप बता सकते हो आइडेंटिफिकेशन जो फार्मर फैमिलीज आइडेंटिफिकेशन है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है, जबकि जो अमाउंट है वो फंडिंग जो हो रही है वो पूरी तरह से सेंट्रल की हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरी तरह से फंड कर रही है, राइट। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स इसको बता सकते हो, लिख सकते हो करेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में ही। इट इज प्रोवाइडिंग assured supplemental income to the farmers on regular basis। ठीक है, यानी कि इस स्कीम के द्वारा रेगुलर बेसिस पर सप्लीमेंटल इनकम जो है फार्मर्स को प्रोवाइड की जा रही है। दिस इनकम कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर प्रोक्योरिंग इनपुट्स सच एज सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इक्विपमेंट्स, लेबर एंड अदर इमरजेंट नीड्स। ठीक है, ये जो इनकम है उसको मल्टीपल वे में यूज किया जा सकता है। जो इनपुट्स हैं, प्रोक्योरिंग इनपुट्स यानी कि खेती के लिए बीज वगैरह खरीदने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। फर्टिलाइजर्स, इक्विपमेंट, लेबर और अदर इमरजेंट नीड्स के लिए भी इसको उपयोग किया जा सकता है, राइट। बट दिस स्कीम हैव सम लिमिटेशंस टू। अब इस स्कीम की कुछ लिमिटेशंस भी है जो आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। जैसे कि कैश ट्रांसफर इन दिस स्कीम कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर सब्सिडीज एंड अदर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम सच एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, इसके अंतर्गत जो कैश ट्रांसफर है वो बेसिकली सब्सिडीज को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, मतलब वो सब्सिडीज के मुकाबले बहुत कम है। और अदर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, राशन शॉप्स है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग भी उससे कम्पीट नहीं कर सकता ये, राइट। In fact, cash transfer is not a substitute for the structural reform needed in agriculture। ये केवल कैश ट्रांसफर ही जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो कि एग्रीकल्चर में नीडेड है उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इस स्कीम की जो आप यहाँ पर बता सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आई होप फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करोगे, राइट। आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर। Around 12 crore small and marginal farmer families are getting the benefits from this scheme। आप ये भी बता सकते हो अराउंड जो 12 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फैमिलीज जो हैं वो इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट उठा रही हैं। पीएम किसान स्कीम ऑल्सो सप्लीमेंटिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फार्मर्स इन प्रोक्योरिंग वेरियस इनपुट टू इंश्योर प्रॉपर क्रॉप हेल्थ एंड एप्रोप्रिएट यील्ड्स। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि पीएम किसान स्कीम के द्वारा जो फाइनेंशियल नीड्स है फार्मर्स की उनको भी सप्लीमेंट किया जा रहा है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि प्रॉपर क्रॉप हेल्थ हो सके और एप्रोप्रिएट यील्ड भी हो सके बेसिकली, इसलिए इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है, राइट। This scheme would pave the way for the farmers to earn and live a respectable living, and it definitely increase their income and support at the time of urgent needs। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कंक्लूड करते हुए ये स्कीम जो है फार्मर्स के लिए एक तरह से बेटर वे है, एक तरह से एक तैयार करेगी रास्ता, एक वे तैयार करेगी जिसके द्वारा वे अपनी लाइफ को रिस्पेक्टेबल तरीके से जी सकेंगे और लिविंग भी उनको अच्छे से हो पाएगी और इससे उनकी इनकम जो है वो भी बढ़ेगी और एक अर्जेंट नीड के टाइम पर उनको एक तरह से सपोर्ट भी मिल सकेगा, राइट। तो इस तरह से इस टॉपिक को आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो बेटर तरीके से, राइट। तो आई होप गाइस आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा अच्छे से, कैसे लिखना है, बेस्ट तरीका क्या है इसको लिखने का ये भी क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आप इसको लिखिएगा अच्छे से और आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हो और आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, मेरे कोर्सेज को देख सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।